So just consider this particular problem. First you see what exactly the problem has been mentioned over here. तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है जहां पर दिया गया है एक पुली है, उसके साथ तीनों मास अटैच हुआ है. वन इज m1 which is hanging vertically in the downward direction. That means this particular mass is m1, and another two masses which is attached with this particular pulley by a particular string, that is m2 and m3. And between this m2 and m3 there is another string attached, and that is attached between the mass m2 and m3. Now in this particular problem जो बताया गया है, that is m1 is equal to m2 is equal to m3, ये तीनों मास जो है ये सेम है. So now the first conditions we can write down that m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m. ठीक है, ये बेसिकली डाउट क्वेश्चंस का जो कोचिंग क्लासेस है वहां पर क्वेश्चन पेपर का फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन था. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बेसिकली हमको ये एक्सेलरेशन बताया गया, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो बताना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वील चेक अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस. इसका फ्री बॉडी निकाल देंगे, उसके बाद इसका फ्री बॉडी निकाल देंगे और इसका फ्री बॉडी निकाल देंगे. और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू व्हिच इज अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. इसके साथ और इसके साथ ये म्यू फ्रिक्शन माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जुड़ा हुआ है. तो पहले इस मास को ले लेते हैं. फर्स्ट वी आर कंसीडरिंग द फॉर एफबीडी वी आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास जो है दैट इज m1. तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे ना, पहले ये जो मास है इसको हम बाहर निकाल लेंगे. दैट मीन्स ये जो मास m1 है उसको हम टेक इट आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम. तो हम देखेंगे इसको ऊपर तरफ जो फोर्स जा रहा है, तो दैट पर्टिकुलर फोर्स इज T व्हिच इज एक्टिंग, दैट इज द टेंशन इन दिस पर्टिकुलर कॉर्ड. चलो मान लेते हैं यहाँ पर जो टेंशन है इस कॉर्ड में वो टेंशन है 2 एंड दैट इज एक्टिंग वर्टिकली इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम करेगा बताओ. डाउनवर्ड फोर्स जो काम करेगा वो है वेट ऑफ द ब्लॉक. दैट मीन्स दैट इज m1 ब्लॉक है तो इसका m1 इंटू जी काम करेगा. तो ये ब्लॉक क्या कर रहे हैं, ब्लॉक नीच की तरफ जा रहा है. तो ब्लॉक नीच की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है m1g जो है दैट इज ग्रेटर देन t. इसलिए ये ब्लॉक जो है ये ब्लॉक ऊपर से नीची तरफ मैंने इसी तरफ जा रहा है. ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं इस सिचुएशन में, हम लोग लिखेंगे m1 इंटू जी माइनस टी, सो दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए. सो दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1. ऐसे हम लोग फ्री बॉडी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन निकाल दिया. सेकेंड इक्वेशन हम किसको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दैट देन वी विल ट्राइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द m2 ब्लॉक. तो m2 के इस तरफ अगर हम m2 की तरफ भागेंगे तो क्या देख सकते हैं, देखो एक बार हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 ड्रॉ कर रहे हैं. सो वी आर ड्रॉइंग बेसिकली द fbd ऑफ m2. वंस वी आर ड्रॉइंग द fbd ऑफ m2, तो इसका जो इस था इस लेफ्ट राइट हैंड साइड में एक टेंशन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक टेंशन जाएगा. So this is basically a block m2 and which is kept over a plane, and that plane having a frictional coefficient attached, that is mu. तो इसका नीचे तरफ जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, चलो मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शंस की ऊपर तरफ जाएगा क्योंकि वी आर ड्राइंग द एफबीडी ऑफ m2, तो नॉर्मल रिएक्शन है n. चलो इसका n2 ब्लॉक है तो इसको n2 दे लिख लेते हैं. नीचे की तरफ जो वेट ऑफ द ब्लॉक वेट काम कर रहा है दैट इज m2 इंटू जी. तो ब्लॉक कौन सी धार में जा रहा है ना, ब्लॉक का टेंडेंसी है इट शुड मूव इनटू दिस डायरेक्शन. तो इफ द ब्लॉक मूव्स इनटू दिस डायरेक्शन, दैट मींस इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, then a frictional force will act into this direction, and that particular frictional will be mu into n2. So that will be equal to mu into m2 into g. तो m2 is equal to m1 is equal to m, already ये बता दिया गया. So we can write down this is equal to m into g. तो इस साइड में जो टेंशन है, तो इस जगह का जो टेंशन है, सपोज इस कॉर्ड का टेंशन है T एंड दिस कॉर्ड हैज आल्सो हैविंग द टेंशन T. क्यों सेम होगा, क्योंकि द सेम कॉर्ड हैज पास्ड ओवर दिस पर्टिकुलर पुली. यहाँ पर जो पुली है तो ए पुली का ऊपर से ए कॉर्ड भी गया है और इस कॉर्ड भी गया है, तो दोनों कॉर्ड बेसिकली सेम है, इसके लिए यहाँ पर भी टेंशन T होगा. अगर यहाँ पर टेंशन T है तो इस कॉर्ड में भी टेंशन T होगा. तो यहाँ पर बेसिकली जो दिखा गया है दिस पर्टिकुलर पोर्शन में हम लोग पकड़ लेते टेंशन है T1. सो वी आर राइटिंग हियर द टेंशन इज T1. तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा,
तो इसके लिए टेंशन फ्री बॉडी डायग्राम जो होगा दैट विल बी फॉर T1 माइनस म्यू इंटू एम इंटू जी माइनस T2 एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा M2 इंटू ए। तो यहाँ पर पहले हमको बता दिया गया जी तीनों जो ब्लॉक है इसका मास सेम है। So if all these blocks have mass same, so this equation we can write down mg, sorry, this equation we can write down mg minus t is equal to am into a. So that we can write down, that is the equation number 1. So the equation number 2 will be T1 minus T2. So this will be the equation number, sorry, this will be T1 because यहाँ पर हम लोग T पकड़ लेते हैं, तो चलो इसको मान लेते ये T1 पकड़ लेते, so it equation will be T1 क्योंकि यहाँ पर हम T1 लिखते थे। तो ये हो गया, so this will be T, ये T1 ले लिया, ये T2 ले लिया, ठीक है, और इसको T3 ले लिया, तो हम लोग कैलकुलेशन करने में आसान होगा। So that is the free body diagram of this M2 block. तो M2 ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो M2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम से वी कैन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस, ए इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली आवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट इक्वेशन नंबर 2 हैज कम फ्रॉम द M2 ब्लॉक। सो इस ब्लॉक से हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम से हम ये इक्वेशन बना देते हैं। After coming down the last one, that is the block number 3. So we are focusing on block number 3, that is FBD of M3. So how we can draw this FBD of M3? चलो मान लेते ये ब्लॉक जो है वो भी वही सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ही है। सो इफ इट स्टेज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सो M3 ब्लॉक है उसका नीचे की तरफ जो फोर्स जाएगा वो होगा M3 इंटू जी, और ऊपर की तरफ जो फोर्स जाएगा दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, चलो मान लेते वो N3 है। यहाँ का जो टेंशन जाएगा दैट इज द टेंशन इन दिस पर्टिकुलर कॉर्ड, तो उसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज T3। सो वी कैन राइट बेसिकली T3। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बताना जरूरी है दैट दिस T1 एंड T2 इज बेसिकली सेम। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखा था, यहाँ पर T1 लिखा था, यहाँ पर भी T1 लिखा था, इसका मतलब है इसी कॉर्ड का जो टेंशन है और इस कॉर्ड का जो टेंशन है दैट मींस हियर T1 इज इक्वल टू T2, क्योंकि सेम कॉर्ड हैज पास्ड ओवर द पुली। तो यहाँ पर हम T3 के जगह में T2 पकड़ लेते, चलो तो हमको थोड़ा आसान होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर देते, यहाँ के हम लोग T2 पकड़ लेते। तो दोनों बेसिकली टेंशन होगा, एक होगा T1 टेंशन which is hanging for the block which is hanging vertically downward direction, another होगा T tensions which is acting in this side, that is for the block mass M2, and third one is T2 T2, yes, T2 for this particular block which has a mass M3। तो ये तीनों का ऐसा ऐसे डायग्राम होना चाहिए। तो इसका जगह में टेंशन पकड़ लिया T1, यहाँ पर भी टेंशन होगा T1, और इस कॉर्ड में जो टेंशन होगा वो होगा T2। ये होगा सिंपल स्ट्रक्चर। अभी इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, इसका इस साइड में दैट मींस इन द राइट हैंड साइड ऑफ द ब्लॉक में कोई कॉर्ड अटैच नहीं है। So if any cord is not attached in the right hand side, so what we can do over here, we can explain that इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो इस साइड में जो फोर्स जा रहा है दैट इज T2, और इस साइड में एक फोर्स जाएगा दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू इंटू एम इंटू जी। So T2 minus mu into m into g and that would be equal to m into a. Actually m के जगह में m3 लिखना चाहिए, but as we know that m3 is equal to m, m2 is equal to m and m1 is equal to n because all the masses have the same mass. So m1, m2, m3 is equal to m. So that's why we have written this particular equation, that is the equation number 3. तो ये तीनों equation हमको मिल गया। So ये तीनों equations को हम लोग जगह solve करेंगे, so if I solve this this three equation number 1, equation number 2 and 3, so ये तीनों equation को हम solve करते हैं 2 and 3. So these three equations if I solve, then I will able to understand this one of the equation will come, that is mg is equal to 1 minus 2 mu, and that value is come down to 3 into ma. So that will be the value of this. तो इसमें से हमको क्या मिलेगा, इसमें से हमको जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि एम एम कहता है, सो अल्टीमेटली विल फाइंड दैट इज द नेट एक्सेलरेशन विल बी g/3 into 1 minus 2 mu. सो दिस विल बी द ऑप्शन। यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये वाला ऑप्शन जो है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ओवर हियर।
सो फर्स्ट हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया फॉर मास m1 इसका। उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया दैट इज फॉर मास m2, and last we have drawn the free body of the mass m3. So we have basically drawn the three free body diagrams, and from these three body diagram we have got three equations. From the first free body diagram we have got this equation. From the second free body diagram we have got this particular equation, and from the third free body diagram m3, so here we have got this particular equation. So this is our equation number 1, this is our equation number 2, and this is our equation number 3. So from these three equations we are able to solve this particular problem, got the value of a. Thank you.